हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। ह्यूमन स्केलेटन यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स है वो स्केलेटन बनाती है। तो हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन है जो ह्यूमन स्केलेटन बनाती है। ये जो 206 बोन है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन का मतलब है हमारी बॉडी की एक्सिस है, यानी कि हमारे जो लॉन्ग एक्सिस है, जो सेंट्रल कोर है हमारे बॉडी का, सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, उसमें जितनी भी बोन्स आती है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। जैसे कि हमारा स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। इस लेक्चर में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन पे फोकस करेंगे। एक्सियल स्केलेटन के बारे में हमने अलग से लेक्चर बनाई हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन के अलावा जो भी बोन बचती है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। हमारे जो लिम्स होते हैं, यानी कि हमारे अपर और लोअर लिम्स में राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और राइट लेग, लेफ्ट लेग, ये हमारी एपेंडिजिस है। ये मिलकर क्या बनाती है? हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड ऑल द बोन्स दैट फॉर्म अपर एंड लोअर लिम्ब बोन्स एंड द शोल्डर एंड पेल्विक कॉलम। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन है। अब हम टोटल बोन काउंट समझते हैं। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन है। हमने जो एक्सियल स्केलेटन के ऊपर जो लेक्चर बनाए हैं वहां उसको डिटेल में समझाया है, वो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन काउंट को समझते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन है, जिसमें पेक्टोरल गडल के 4 बोन है, जिसको शोल्डर गडल भी कहते हैं। अपर लिम्ब के 60 बोन है, जिसमें अपर आर्म, लोअर आर्म और पाम के सभी बोन इंक्लूड है। पेल्विक गडल के 2 बोन है और लास्ट में लोअर लिम्ब के 60 बोन्स है, जिसमें थाई बोन, लोअर लेग बोन और फुट के बोन इंक्लूड है। अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को समझते हैं, जिसमें टोटल 126 बोन है। बाकी जो 80 बोन है वो हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पेक्टोरल गडल यानी कि शोल्डर गडल विथ अपर लिम्स है और दूसरा है पेल्विक गडल विथ लोअर लिम्ब। पहले हम समझते हैं पेक्टोरल गडल विथ अपर लिम्ब। तो ये जो हमारा अपर लिम्ब है, जिसमें हमारी ये जो राइट आर्म, राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब है, जैसे आप देखो कि अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं पेक्टोरल गडल और दूसरा नाम है शोल्डर गडल। इट इंक्लूड द क्लेविकल, स्कैपुला एंड ऑल द बोन्स ऑफ आर्म एंड हैंड, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये जो शोल्डर गडल और पेक्टोरल गडल है, ये हमारे अपर लिम्ब को यानी कि राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रही है, या फिर हमारे थोरेक्स यानी कि चेस्ट रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। यानी गडल को हम ये क्या कह सकते हैं कि गडल यानी कि एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन से लिंक करना या फिर जोड़ना। अब दूसरा है हमारा पेल्विक गडल विथ लोअर लिम्ब। पेल्विक गडल यानी कि हमारे जो लोअर लिम्ब है, जैसे कि राइट लेग और लेफ्ट लेग, उनको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ये पेल्विस के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे पेल्विक गडल कहते हैं। पेल्विक गडल यानी कि हमारे जो लोअर लिम्ब है उसको एक्सियल स्केलेटन के साथ लिंक करता है और कनेक्ट करता है, जिसमें हिप बोन, लेग बोन और फीट के बोन इंक्लूड है। इट सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें सपोर्ट मिलता है और हमें चलने, दौड़ने, सभी मूवमेंट में मदद मिलती है। Both the shoulder girdle and the pelvic girdle serve as a attachment point between the appendicular skeleton and axial skeleton। यानी कि गडल का बेसिक मीनिंग यही है कि चाहे वो शोल्डर गडल हो या पेल्विक गडल, वो एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ क्यों कनेक्ट कर रहा है? ताकि जब भी हम मैकेनिकल लोड उठाते हैं, जैसे कि हमारा मैकेनिकल लोड हमारी आर्म्स या फिर लेग पर ना रहे
और वो ट्रांसफर हो जाए हमारे एक्सियल स्केलेटन और हमारे जो सेंट्रल कोर है हमारी बॉडी का वहां ट्रांसफर हो जाए, ताकि हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पर ज्यादा प्रेशर न पड़े। गडल का बेसिकली वर्क यही होता है। अब हम सभी बोन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे, जिसमें पहला है पेक्टोरल गडल और इसमें 4 बोन है। तो पेक्टोरल गडल क्या है? द अपर लिम्ब कनेक्ट टू द ट्रंक थ्रू द शोल्डर गडल। अपर लिम्ब क्या है? हमारी आर्म्स। तो आर्म्स हमारे ट्रंक के साथ लिंक होती है, ट्रंक के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके थ्रू? शोल्डर गडल के थ्रू, यानी कि पेक्टोरल गडल के थ्रू। ये जो नीचे इमेज है जिसमें हमने शोल्डर गडल बताया है, जिसमें 2 बोन आती है। एक है क्लेविकल जिसे कॉलर बोन कहते हैं, दूसरा है स्कैपुला जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ये जो वाला पार्ट है इसको क्लेविकल कहते हैं और ये 2 होते हैं, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। और ये नीचे जो दूसरा बोन है उसे स्कैपुला कहते हैं और ये भी 2 होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। तो सबसे पहले हम क्लेविकल की बात करते हैं, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एस शेप बोन है, साइडली एस शेप बोन होती है और ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है। इसको आप अपने बॉडी में टच करके भी फील कर सकते हैं। तो अब ये क्लेविकल का फंक्शन क्या है? ये जो क्लेविकल है ये दोनों साइड ज्वाइंट बनाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। ज्वाइंट कैसे बनाती है? आप यहाँ क्लेविकल देख सकते हैं। जो ये स्टर्नम है हमारी बॉडी की ब्रेस्ट बोन है, जो कि जो चेस्ट में प्रेजेंट होती है। ये स्टर्नम का मेनुब्रियम वाला पार्ट है। सो क्लेविकल स्टर्नम के साथ इस वाले पार्ट में ज्वाइंट बना रही है, आर्टिकुलेट हो रही है। और इस ज्वाइंट को या फिर इस आर्टिकुलेट को क्या कहते हैं? स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट या फिर एससी ज्वाइंट। तो एक साइड क्लेविकल बोन स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बना रही है, जिसको स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। एक साइड से जो हमारी कॉलर बोन है, हमारा जो क्लेविकल बोन है वो किसके साइड ज्वाइंट बनाता है? स्कैपुला के साथ। तो पहले स्कैपुला के बारे में समझते हैं ताकि आपको ज्वाइंट के बारे में पता चल सके। तो ये जो हमारा स्कैपुला बोन है, जो कि ये एक ट्रायंगुलर बोन है, हमारी पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी के पिछले भाग में प्रेजेंट होती है। स्कैपुला इतनी बड़ी ट्रायंगुलर बोन है एंड ये हम स्कैपुला के पार्ट के बारे में हम समझते हैं। ये स्कैपुला की बॉडी है और ये यहाँ तक आप जो लॉन्ग हेड देख रहे हैं, ये जो शार्प हैंड है या फिर ये जो प्रोमिनेंट पोजीशन है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल इस साइड से ज्वाइंट बनाती है। ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट होती है। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कॉलर बोन या फिर क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट हो रही है और यहाँ क्या बना रही है? एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है इसे एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। क्लेविकल का स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ बनता है। अब स्कैपुला में एक और कैविटी होती है और इस कैविटी का मतलब होता है ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है हमारे अपर आर्म है उसके साथ आर्टिकुलेट होती है और क्या बनाती है? शोल्डर ज्वाइंट या फिर इसको बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। तो बेसिकली ये क्लियर हो गया कि हमारी जो क्लेविकल है वो हमारे स्टर्नम के साथ भी ज्वाइंट बनाती है, यानी कि चेस्ट बोन के साथ भी ज्वाइंट बनाती है, उसे कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। और हमारा जो स्कैपुला है उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ भी ज्वाइंट बनाती है, जिसको बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। और हमारा जो स्कैपुला है उसमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, उस कैविटी में क्या फिट होता है? हमारा जो अपर आर्म का ह्यूमरस बोन है वो फिट होकर शोल्डर ज्वाइंट बनाते हैं या फिर ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट भी कहते हैं। अब यहाँ हम मेजर ज्वाइंट ऑफ पेक्टोरल रीजन दिखाया है। जो हमने आगे समझाया कि स्टर्नम और क्लेविकल के साथ ज्वाइंट बनता है, इसे स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ज्वाइंट बनाता है, क्लेविकल उसको एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। और जो स्कैपुला की कैविटी है जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, यहाँ ह्यूमरस अटैच होता है और शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। और लास्ट में एक स्टर्नोकोस्टल आर्टिकुलेट होता है जिससे स्टर्नम और रिब के बीच मूवमेंट बन सके। अब हम पढ़ेंगे हमारे अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो अपर आर्म में बोन्स आती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन, जो कि ये सिंगल बोन होती है।
ये जो ह्यूमरस बोन है वो राइट साइड एक होती है और एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं बोन ऑफ अपर आर्म। ये हमारे अपर आर्म की बोन होती है। दिस इज द ह्यूमरस। आप इमेज में देख सकते हैं ये ह्यूमरस बोन है और ये ह्यूमरस का एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। तो सबसे पहले हम ह्यूमरस का ये जो हेड वाला पोर्शन है जिसको हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं उसको देखते हैं। पहले ही मैंने बताया कि हेड कहां पर आर्टिकुलेट होता है, क्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की जो क्लिनोइड कैविटी है वहां पर हेड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंट बनाता है और उसे शोल्डर जॉइंट कहते हैं। और ये जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड है उसमें दो सरफेस प्रेजेंट है, एक है कैपिटुलम और दूसरा है ट्रोकियम। तो हमारी जो लोअर आर्म की बोन है यहाँ पर आर्टिकुलेट करती है एंड एल्बो जॉइंट बनाती है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया कि ह्यूमरस अपर भाग में शोल्डर जॉइंट बनाते हैं और लोअर पार्ट में एल्बो जॉइंट बनाते हैं, यानी कि ह्यूमरस कनेक्ट द शोल्डर टू द एल्बो एंड हेल्प इन लिफ्टिंग एंड आर्म मूवमेंट। अब हम लोअर आर्म के बोन रेडियस और अल्ना के बारे में समझते हैं। अपर आर्म में एक बोन प्रेजेंट है और लोअर आर्म जिसको हम फोर आर्म कहते हैं उसमें रेडियस और अल्ना दो बोन प्रेजेंट है। तो ये रेडियस बोन किस साइड प्रेजेंट होती है? ये हमारे थंब वाले साइड, यानी कि हमारे थंब वाली साइड रेडियस बोन होती है और उसके ऑपोजिट हमारे फोर आर्म की दूसरी बोन अल्ना प्रेजेंट होती है। अगर हम अपने पाम को ऊपर रखें यानी कि पाम फेसिंग फॉरवर्ड, तब रेडियस और अल्ना दोनों पैरेलल टू ईच अदर होती है, यानी कि वो डोर्सली प्रेजेंट नहीं होती, वेंट्रली प्रेजेंट होती है। सो फोरआर्म जब वेंट्रली प्रेजेंट होगी या फिर एंटीरियरली सरफेस अपर होगा तो हमारे हैंड का ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होगी। अब रेडियस और अल्ना के भी दो हैंड हैं, एक है रेडियस और एक है अल्ना। रेडियस थोड़ी छोटी होती है, तो रेडियस का ये जो सरफेस है ये ह्यूमरस के कैपिटुलम वाले सरफेस के साथ आर्टिकुलेट होता है और अल्ना है उसका वो ह्यूमरस का ट्रोकियल नोच वाला जो पार्ट है उसके साथ आर्टिकुलेट होता है। तो और ये दोनों आर्टिकुलेट करके क्या बनाती है? एल्बो जॉइंट बनाती है। अब रेडियस और अल्ना आपस में भी जॉइंट बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में भी आर्टिकुलेट हो रही है और ये क्या बना रही है? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। और सिमिलरली दूसरी साइड भी है आपस में जॉइंट बनाती है जिसे डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट कहते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि रेडियस और अल्ना दोनों ब्रिस्ट बोन के साथ भी आर्टिकुलेट होकर जॉइंट बनाती है जिसे ब्रिस्ट जॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम ब्रिस्ट जॉइंट के बोन समझते हैं। तो ब्रिस्ट जॉइंट के बोन कौन सी है? उसे कार्पल बोन कहते हैं और ये हमारे रेडियस और अल्नार के साथ जॉइंट होकर क्या बनाती है? ब्रिस्ट जॉइंट बनाती है। इनके साथ आर्टिकुलेट होते हैं, ब्रिस्ट जॉइंट बनाती है। तो ब्रिस्ट बोन हमारी एक होती है, 8 इन ईच हैंड, 8 इन राइट हैंड और 8 इन लेफ्ट हैंड। तो ये 8 बोन कौन सी होती है? यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो बोन है उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम के बाद है ट्रेपेजोइड और उसके बाद ये वाली जो बोन है उसे स्किफोइड कहते हैं और उसके बगल में ल्यूनेट है। देन है हमारा ट्राइक्वाट्रम, देन है पीसीफॉर्म और बाद में हेमेट और लास्ट वाली जो बोन है उसे कैपिटेट कहते हैं। देन अब आती है हमारी मेटाकार्पल बोन्स जो कि हमारी बोन्स ऑफ हैंड है। ये है हमारी हैंड की बोन्स और ये कितनी होती है? 5 बोन्स इन ईच हैंड। राइट हैंड में 5 बोन और लेफ्ट हैंड में 5 बोन। मेटाकार्पल कैसी होती है जिसको हम देखते हैं। ये है हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, उसके बाद में ये सेकंड मेटाकार्पल, ये थर्ड वाली मेटाकार्पल बोन, ये फोर्थ और ये हमारी फिफ्थ वाली मेटाकार्पल बोन है। तो मेटाकार्पल बोन ब्रिस्ट बोन के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है और हमारे फिंगर बोन के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है जिसे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट कहते हैं। अब है हमारी फैलेंजियस। ये क्या है? हमारी फिंगर बोन जो कि 14 ऑन ईच हैंड होती है, यानी कि 14 इन राइट हैंड और 14 इन लेफ्ट हैंड। तो ये 14 फैलेंजियस कैसे प्रेजेंट होती है? दो तो हमारे थंब में प्रेजेंट होती है और बाकी की जो फिंगर है उसमें 3-3 प्रेजेंट होती है। आप इमेज में देख सकते हैं कि थंब में 2 फैलेंजियस है और फिंगर में 3-3 फैलेंजियस प्रेजेंट है। तो इनको कैसे बोलते हैं? ये जो उस इमेज में देख रहे हैं इसको प्रॉक्सिमल फैलेंजियस कहते हैं
और ये मिडल फेलेंजियस है और ये डिस्टल फेलेंजियस है। तो हमारा अपर लिम्ब कैसे प्रेजेंट है? ये हमारी क्लेविकल, तो क्लेविकल एक साइड स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बना रही है और दूसरे साइड स्कैपुला के साथ ज्वाइंट बना रही है। हमारा जो स्कैपुला है उसमें एक क्लिनोइड कैविटी होती है जिसमें हमारा अपर आर्म का जो बोन है ह्यूमरस वो फिट होकर शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। और हमारे अपर आर्म में एक बोन होती है और फोर आर्म में दो बोन प्रेजेंट होती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस हमारे थंब साइड प्रेजेंट होती है और अल्ना उसके ऑपोजिट होती है। अगर हमारा जो पाम अपवर्ड फेस कर रहा है तो रेडियस और अल्ना दोनों पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। रेडियस और अल्ना ह्यूमरस के साथ ज्वाइंट बना रही है, उसे एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। और वो डिस्टल एंड पर ब्रिस्ट बोन के साथ ब्रिस्ट ज्वाइंट बना रही है। ब्रिस्ट बोन को कार्पल बोन कहते हैं। देन है हमारी मेटाकार्पल बोन और लास्ट में फेलेंजियस बोन होती है। अब हम शुरू करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के दूसरा पार्ट जिसमें आता है पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब। पेल्विक गर्डल का काम क्या है? पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम पेल्विक गर्डल को देखते हैं। पेल्विक गर्डल कैसे बनता है? पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू हिप बोन। इट इज आल्सो कॉल्ड इननोमिनेट बोन, जिसे पेल्विक गर्डल बनता है। तो ये हिप बोन और इननोमिनेट बोन क्या है? ये डायग्राम में आप पेल्विस का डायग्राम देख रहे हैं। तो पेल्विस कैसे बनता है? वो दो इननोमिनेट बोन से या फिर दो हिप बोन से बनता है और उसमें एक सेक्रम और एक कोकिक्स बोन भी आता है जो क्या बनाता है? पेल्विक गर्डल बनाता है। ये जो हमारा इननोमिनेट बोन या फिर हिप बोन है, सिमिलरली ऑपोजिट साइड भी हिप बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है। हिप बोन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। तो सबसे पहले अब इलियम को देख लेते हैं। तो इलियम ये वाला पार्ट है, दिस इज इलियम, ये सबसे बड़ा पार्ट है। देन है हमारा इस्टियम। ये जो नीचे आप ट्यूबरोसिटी देख रहे हैं, हैंगिंग बोन देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा इस्टियम। इसको इस्टियम ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। जुड़ा हुआ भी जब भी हम बैठते हैं या वेट उठाते हैं तो हमारे बॉडी का जो भी वेट है वो इस्टियम ट्यूबरोसिटी ही बियर करता है। अब है हमारा थर्ड पार्ट, ये हमारा प्यूबिस है। ये वाला जो पार्ट सामने की तरफ है उसे प्यूबिस कहते हैं। ये प्यूबिस बोन दोनों आपस में मिलकर एक जॉइंट बनाती है। इस जॉइंट को सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ये जो हमारा हिप बोन है, यहाँ पर हिप बोन है, एसिटाबेलम भी प्रेजेंट होता है। तो ये एसिटाबेलम क्या है? एक डिप्रेसिव पार्ट है, कैविटी है, जिसमें हमारी अपर थाई वाली जो बोन है या फिर अपर लेग की जो बोन है, फीमर बोन, वो वहां पर फिट होती है और हिप ज्वाइंट बनाती है। अब हम लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। लोअर लिम्ब की जो हमारी लेग्स की या फिर हमारी थाई की जो बोन है उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आती है हमारी थाई बोन। थाई बोन को हम फीमर कहते हैं। तो फीमर क्या है? फीमर हमारी लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन है बॉडी की। तो ये इमेज में जो आप बोन देख रहे हैं उसको फीमर बोन कहते हैं। तो जो आप फीमर देख रहे हैं उसका जो ये हेड वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर यहाँ पर हिप जॉइंट बनाता है। तो फीमर क्या है? ये जो हेड वाला जो पार्ट है उसमें जो फ्लोबिया कैपिटिस होती है वो एसिटाबिलम ऑफ हिप बोन का जो एसिटाबिलम वाला जो पार्ट है उसमें फिट होकर हिप जॉइंट बनाता है। तो अब फीमर के यहाँ दो सरफेस है। डिस्टल पार्ट में इनको बोलते हैं लेटरल और मिडल कॉन्डाइन, और ये जो हमारी लोअर लेग की जो बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट होकर ये ज्वाइंट बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? हम उसको नी ज्वाइंट कहते हैं। उसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। अब है पटेला, जिसको नी कैप कहते हैं। तो पटेला या फिर नी कैप क्या है? ये है हमारी फीमर। तो फीमर जो हमारी थाई बोन है उसके जो फ्रंट में जो एंटीरियर सरफेस है ये क्या है? पटेला फिक्स, यानी कि जिसको नी कैप भी कहते हैं। तो ये पटेला हमारे फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है? नी जॉइंट या फिर नी कैप बनाता है। और ये दूसरी इमेज में जिसमें पटेला का पोस्टीरियर सरफेस बताया है, पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद
फीमर इन नी ज्वाइंट, पर यहाँ पटेला आर्टिकुलेट करता है और उससे क्या बनता है, नी ज्वाइंट बनता है। अब आते हैं हमारे लोअर लेग के बोन टिबिया एंड फिबुला। सिमिलरली जैसे हमारे लोअर आर्म है या फिर फोर आर्म है उसमें जो दो बोन होती है, वैसे ही लोअर लेग में भी दो बोन होती है। एक है टिबिया और इसके ऑपोजिट में जो बोन है उसे कहते हैं फिबुला। टिबिया थोड़ी ब्रॉड है और फिबुला थिन है। टिबिया कहाँ प्रेजेंट होती है? टिबिया हमारा जो लार्जेस्ट टो है या फिर जिसे हम पैर का अंगूठा कहते हैं उस साइड टिबिया प्रेजेंट होती है और उसके ऑपोजिट साइड फिबुला प्रेजेंट होती है और ये दोनों हमारे लोअर लेग की बोन है। ये जो हमारी टिबिया बोन है उसके दो सरफेस है, मिडल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। ये जो फीमर बोन है उसके एपिकॉन्डाइल वाला जो पार्ट है उसके साथ आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट बनाता है और साथ में जो पटेला है वो भी नी जॉइंट बनाने में मदद करता है। और ये जो फिब्यूला है ये भी टिबिया के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टिबिया फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट कर रही है एंड क्या बना रही है, टिबियो फिब्यूलर जॉइंट। इस तरह डिस्टल एंड पर भी टिबिया फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और क्या बना रही है, डिस्टल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट। फिब्यूला नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिब्यूला का जो लोअर एंड है या फिर वो थोड़ा नीचे की तरफ निकला हुआ है क्योंकि टिबिया एंड फिब्यूला नीचे की एंकल की बोन के साथ एंकल जॉइंट बनाते हैं। तो ये जो फिब्यूला का जो लोअर हैंड है वो एंकल जॉइंट को स्टेबिलाइज करता है। अब आते हैं हमारे फीट के यानी कि एंकल बोन जिसे हम कहते हैं टार्सल बोन। एंकल बोन को कहते हैं टार्सल बोन और ये 7 बोन होती है, 7 ऑन राइट हैंड, 7 ऑन राइट लेग, 7 ऑन लेफ्ट लेग, जो कि एंकल में इन्वॉल्व होती है। ये 7 बोन हमारी टिबिया और फिब्यूला के साथ एंकल जॉइंट बनाता है और जो फिब्यूला है वो एंकल जॉइंट को स्टेबिलाइज करता है। 7 टार्सल बोन जिसमें सबसे पहले कौन सी होती है, ये जो टालस वाली बोन है उसको कहते हैं सबसे पहले ये एंकल बोन होती है। और अब आती है कैल्केनियस जो कि ये हमारी हील बना रही है। कैल्केनियस और उसके बाद दिस साइड क्यूबिड और लेटरल क्यूनिफॉर्म होती है और यहाँ टेलस के नीचे है नेविकुलर, देन मिडल क्यूनिफॉर्म और लास्ट में दोनों के बीच में इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होते हैं। तो ये 3 क्यूनिफॉर्म बोन बाकी बोन से मिलकर 7 एंकल बोन बनाती है। अब आती है हमारी मेटाटार्सल बोन। जो मेटाटार्सल बोन है हमारी फुट की बोन है जो कि ये 5 बोन है, 5 ऑन राइट साइड, 5 ऑन लेफ्ट साइड, दोनों मिलकर 10 है। तो हमारी ये जो 5 मेटाटार्सल बोन है ये कौन सी है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, सेकंड मेटाटार्सल बोन, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ एंड फिफ्थ और ये हमारी 5 मेटाटार्सल बोन हो गई कंप्लीट। अब हमारे 5 मेटाटार्सल बोन के बाद आती है हमारी फेलेंजेस। जैसे हमारी हैंड में जो फिंगर में फेलेंजेस होती है वैसे ही हमारे लेग की जो टो है उसमें भी फेलेंजेस बोन प्रेजेंट है। ये भी 40 होती है, 14 ऑन ईच हैंड, 14 ऑन राइट लेग, 14 ऑन लेफ्ट लेग। तो सिमिलरली जो हमारा लार्जर टो है, जो हमारा पैर का अंगूठा, उसमें 2 फेलेंजेस होती है और बाकी जो हमारे टो है उसमें 3-3 फेलेंजेस प्रेजेंट होती है। तो चलिए अब हम एक बार फिर से पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब को रिवाइज कर लेते हैं। आपने लोअर लिम्ब को एक्सिल स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम पेल्विक गर्डल करता है जिसमें 2 बोन है। हिप बोन के 3 पार्ट हैं, 1 इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। दोनों प्यूबिस जहां मिलते हैं एक दूसरे के साथ वहां प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट बनता है। हिप बोन का जो एसिटाबिलम जो कैविटी वाला पार्ट है वहां फीमर का हेड वाला पार्ट ज्वाइंट होकर हिप ज्वाइंट बनाता है। फीमर के अपर एंड में हिप ज्वाइंट बनता है और उसके डिस्टल एंड में वो टिबिया और पटेला के साथ मिलकर नी ज्वाइंट बनाता है। नी ज्वाइंट फीमर, पटेला और टिबिया की आर्टिकुलेट सरफेस मिलकर बनता है जिसमें फिब्यूला का कोई रोल नहीं होता। टिबिया और फिब्यूला दोनों आपस में ज्वाइंट होकर प्रोक्सिमल टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट बनाती है और डिस्टल फिब्योटिब्युलर ज्वाइंट भी बनाती है। और अब टिबिया फिब्यूला एंकल की बोन के साथ मिलकर
एंकल ज्वाइंट बनाती है, जिसमें एंकल की 7 टार्सल बोन होती है। उसके बाद टार्सल बोन मेटाटार्सल की बोन से भी जुड़ी हुई होती है और लास्ट में फेलेंजियस होती है। थंब में 2 फेलेंजियस होती है और टो में 3-3 फेलेंजियस प्रेजेंट होती है। अब ये लास्ट में मैंने ह्यूमन स्केलेटन में इंक्लूडिंग एपेंडिकुलर स्केलेटन का चार्ट बनाया है। एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें पेक्टोरल गर्डल के 4 बोन इंक्लूडिंग 2 कैविकल 2 स्केपुला, अपर लिम्ब के 60 बोन है, जिसमें 2 ह्यूमरस बोन, 2 रेडियस बोन, 2 अल्नार बोन, 16 कार्पल बोन, 10 मेटाकार्पल एंड 28 फेलेंजियस होती है। पेल्विक गर्डल में 2 बोन है, जिसमें 2 हिप बोन होती है। लोअर लिम्ब के 60 बोन है, जिसमें 2 फीमर बोन, 2 पटेला, 2 टिबिया, 2 फिब्युला और 14 टार्सल बोन, 10 मेटाटार्सल और 28 फेलेंजियस प्रेजेंट होती है। आपको स्क्रीन पर पूरा ह्यूमन स्केलेटन का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे इस तरह याद रखने के लिए भी ये बिल्कुल इजी रहेगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।